यूनिट 8 नोबडीज फ्रेंड। नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, किसी का नहीं। फ्रेंड आपको पता ही है, दोस्त। सो डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आपको दोस्त बनाने में अच्छा लगता है? डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? क्या आपको अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है? डू यू थिंक देर इज एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? क्या आपको लगता है ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके फ्रेंड्स नहीं है, जिसका एक भी फ्रेंड नहीं है? रीड ऑन, चलिए पढ़ते हैं। रीड एंड एंजॉय। शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर. She had a book that she wouldn't lend. She wouldn't let anyone play with her doll. She's nobody's friend. यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है जिसके पास स्वीट्स थे। स्वीट्स मतलब मिठाई भी हो सकती है और टॉफ़ीज़ को भी हम स्वीट्स कह सकते हैं। जैसे इसके अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो उसके हाथ में एक जार है जिसमें कुछ टॉफ़ीज़ पड़ी हैं। तो यहाँ पे स्वीट्स का मतलब है टॉफ़ीज़। तो उसके पास स्वीट्स थी जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर। वुडंट का मतलब उसका फुल फॉर्म होगा वुड नॉट। इसका मतलब वो नहीं करती थी। शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लेंड। उसके पास एक किताब थी जो वो किसी को पढ़ने के लिए नहीं देती थी। शी वुडंट लेट एनीवन प्ले विद हर डॉल। वो किसी को भी अपनी डॉल से खेलने नहीं देती थी। एनीवन मतलब किसी को। प्ले खेलना। शी इज नोबडीज फ्रेंड। वो किसी की दोस्त नहीं है। ही हैड सम टॉफी एंड एट एवरी बिट. ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुडंट लेंड. ही नेवर लेट एनीवन प्ले विद हिज ट्रेन. ही इज नोबडीज फ्रेंड. अब यहाँ एक लड़के की बात हो रही है कि उसके पास एक टॉफ़ी थी और वो सारी की सारी खा गया। एट एवरी बिट मतलब उसका सारी खा गया, वो एक एक उसका हिस्सा खा गया वो। ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुडंट लेंड. उसके पास एक ट्राईसाइकिल थी। ट्राईसाइकिल, ट्राई मतलब 3, साइकिल यानी 3 टायर्स वाली साइकिल। 3 टायर, उसके 3 टायर है ना, तो जो छोटे बच्चों की साइकिल होती है जिसमें 3 टायर होते हैं उसको ट्राईसाइकिल कहते हैं। ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुडंट लेंड. उसके पास एक ट्राईसाइकिल थी जो वो किसी को नहीं देता था चलाने के लिए। ही नेवर लेट एनीवन प्ले विद हिज ट्रेन. वो किसी को भी अपनी ट्रेन के साथ खेलने नहीं देता था। ही इज नोबडीज फ्रेंड. वो किसी का दोस्त नहीं है और कोई भी उसका दोस्त नहीं है। बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विद यू. My ball and my books and my games I will lend. Here's half my apple and half my cake. I am your friend. पर यहाँ जो लड़की है वो ये कह रही है, मैं अपनी स्वीट्स, अपनी टॉफ़ीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विद यू. यू मतलब तुम्हारे साथ। माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लेंड. मैं अपनी बॉल, अपनी बुक्स और अपनी सारी गेम्स, खिलौने आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दूंगी खेलने के लिए. हियर्स हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक. यहाँ पर आप मेरा आधा एप्पल भी ले सकते हो और मेरा आधा केक भी ले सकते हो. आई एम योर फ्रेंड. मैं आपकी दोस्त हूँ. मतलब आपने देखा, पहले जो एक लड़की की बात हो रही है वो भी किसी की दोस्त नहीं थी और कोई उसका दोस्त नहीं था क्योंकि वो किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती थी. फिर जो बॉय है वो भी अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करता था, इसलिए ही इज़ नोबडीज फ्रेंड. वो किसी का दोस्त नहीं है और कोई भी उसका दोस्त नहीं है. पर ये जो गर्ल है लास्ट में ये कह रही है कि मैं तो सब कुछ शेयर करूँगी, और वो कह भी रही है शेयर करने के लिए. तो वो कह रही है कि मैं आपकी दोस्त हूँ. This poem has been written by Enid Blyton. Reading is fun. Question 1. What are the things the girl does not want to share? कौन सी चीज़ें हैं जो वो लड़की शेयर नहीं करना चाहती? वो क्या क्या शेयर नहीं करना चाहती? वो अपनी स्वीट्स नहीं शेयर करना चाहती, अपनी बुक नहीं शेयर करना चाहती और वो अपनी डॉल भी नहीं शेयर करना चाहती. The girl does not want to share her sweets, her book and her doll.
Question 2. Did the boy share his toffee and tricycle with others? क्या उस लड़के ने अपनी टॉफी और ट्राईसाइकिल शेयर करी दूसरों के साथ? नहीं करी. So the boy did not share his tricycle and his toffee with others. Question 3. Why are the two children nobody's friends? वो दोनों बच्चे किसी के दोस्त क्यों नहीं हैं? वो किसी के दोस्त इसलिए नहीं है क्योंकि वो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं. जब फ्रेंड्स होते हैं आपस में तो हम अपनी चीज़ें एक दूसरों के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरों की चीज़ों के साथ खेलते हैं, एक दूसरे की चीज़ें खाते हैं शेयर करके, अपनी चीज़ें उनको देते हैं, उनकी चीज़ें हम शेयर करते हैं और खाते हैं. लेकिन वो दोनों किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करते थे, इसलिए वो किसी के दोस्त नहीं थे और कोई भी उनसे फ्रेंड्स नहीं होना चाहता था. So the two children did not share their things with others. So they were nobody's friends. Question 4. What does the child in the last stanza want to share? Last paragraph में जो बच्चा है, जो बच्ची है, वो क्या क्या शेयर करना चाहती है? वो अपनी स्वीट्स, अपनी बॉल, अपनी बुक्स, गेम्स, एप्पल और केक सब कुछ शेयर करना चाहती है. The girl in the last stanza wants to share her sweets, her ball, her books, her games, her apple and her cake. Let's talk. 1. Do you like to share your favorite food or toys with others? Why? क्या आप अपने सबसे मनपसंद यानी फेवरेट खाने की चीज़, फूड या फिर अपने टॉयज, अपने खिलौने दूसरों के साथ शेयर करते हो? शेयर करते हो तो बताओ क्यों करते हो, और नहीं करते हो तो भी बताना है कि क्यों नहीं करते हो. Question 2. Who is your best friend? Can you describe him, her? आपके बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा फ्रेंड, सबसे अच्छी फ्रेंड कौन है? आपको उसके बारे में अपनी क्लास को बताना है. 3. Suppose you and your friends were very thirsty and there was only one glass of water. What would you do? अगर आप और आपकी दोस्त दोनों को बहुत प्यास लगी है, thirsty मतलब प्यास लगना, और एक ही ग्लास है पानी का, तो आप क्या करोगे? What would you do? आप सारा पी जाओगे और you would share it, और या आप सारा का सारा ग्लास अपने फ्रेंड को दे दोगे पीने के लिए, या फिर आप शेयर करके पियोगे. आप क्या करोगे? 4. If you had a bat, could you play cricket by yourself? अगर आपके पास एक बैट हो तो क्या आप अपने आप से क्रिकेट खेल लोगे? शायद नहीं, क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम तो 2 लोग चाहिए. एक बॉल फेंकेगा और एक बैटिंग करेगा, फिर दूसरा बच्चा बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, और एक फिर बैटिंग करेगा. तो 2 लोग तो कम से कम चाहिए. आप बताओ, क्या आप अकेले खेल सकते हो? कैन यू प्ले अलोन? वर्ड बिल्डिंग. कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स एंडिंग विद लेस? आपको और वर्ड्स ढूंढने हैं जो लेस वर्ड से एंड हो रहे हैं. देखते हैं बुक में हमें कुछ मिलेगा. आई हैव फाउंड सम वर्ड्स. 2 words are given here, friendless and homeless. So some other words are careless, useless, hopeless, heartless, toothless. You can find more words. Question 2. Can you write the opposite of lend? Lend का मतलब होता है देना. So the opposite होगा लेना. So in English, लेना means borrow. Nobody. Nobody का मतलब कोई नहीं. इसका opposite होगा कोई तो है, कोई है, somebody. So somebody is the opposite of nobody. What are no words? No का मतलब होता है मना करना, नहीं. So several words mean no. बहुत सारे words होते हैं जो no के लिए यूज होते हैं. The word never is one. Never का एक ही word होता है और never का मतलब होता है कि कभी नहीं. No time और not ever. उसको never कहते हैं. जब कभी नहीं हम यूज करते हैं तो इंग्लिश में हम उसको never कहते हैं. Here are some other no words. Read them. कुछ और no words हैं यहाँ पे, उनको पढ़ते हैं. Nobody, कोई नहीं. No one, कोई नहीं. No, none, कुछ नहीं. Nowhere, कहीं नहीं. Nothing, कुछ नहीं. 2. Read the given sentences and underline the no word in each.
हर सेंटेंस में हमें नो वर्ड को अंडरलाइन करना है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ना कहने की बात हो रही है। जैसे ऊपर जो सारे वर्ड्स थे उसमें ना का मतलब आ रहा था कि किसी चीज़ का मना करने के या नकारात्मक उसमें बात हो रही है। तो यहाँ पर भी हमें नो वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। 1, नोबडी इज एट होम। सो नोबडी इज द वर्ड, घर में कोई नहीं है, नोबडी मतलब कोई नहीं। 2, राम हैज नो बुक, राम के पास कोई बुक नहीं है, सो नो इज द वर्ड हियर। 3, कैन नो वन हेल्प हिम, क्या इसकी कोई मदद नहीं कर सकता, सो नो वन इज द वर्ड हियर। 4, वॉज गोपाल नोवेयर अराउंड, क्या गोपाल कहीं नहीं था आसपास, सो नोवेयर इज द वर्ड, अंडरलाइन। 5, नन ऑफ द टू बॉयज केम, दोनों लड़कों में से कोई नहीं आया, सो नन इज द वर्ड। देयर इज नथिंग टू डू, कुछ करने के लिए नहीं है, सो नथिंग इज द वर्ड टू बी अंडरलाइंड। आई हैव नो कोट, मेरे पास कोई कोट नहीं है, सो नो इज द वर्ड। राधा इज नेवर लेट, सो नेवर इज द वर्ड टू बी अंडरलाइंड। से अलाउड, जोर से बोलना है। नोबडी, एवरीबडी, समबडी। साइकिल, बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल। शेयर, केयर, स्टेयर। हेयर, पेयर, स्टेयर। अब यहाँ पे 2 स्टेयर है। ऊपर वाले स्टेयर जो शेयर, केयर, स्टेयर है उसका मतलब होता है देखना, यानी घूर के देखना। और नीचे वाला स्टेयर जो है हेयर, पेयर, स्टेयर, STAIR, उसका मतलब होता है सीढ़ी वाला स्टेयर। सीढ़ी को हम स्टेयर्स कहते हैं ना, तो वो स्टेयर है ये। नाउ राइट वर्ड्स दैट राइम विद ट्रेन एंड फ्रेंड। सो ट्रेन के राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने हैं और फ्रेंड के। लेट्स डू इट। ट्रेन के राइमिंग वर्ड्स, ब्रेन यानी दिमाग, ड्रेन यानी नाली, स्ट्रेन तनाव, स्ट्रेस, उसको स्ट्रेन कहते हैं। ओके, सो फ्रेंड, फ्रेंड के राइमिंग वर्ड्स, बेंड, सेंड, ट्रेंड। लेट्स राइट। हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी। Once a lion lay fast asleep in the Ranthambore forest of Rajasthan. रणथंभौर फॉरेस्ट, रणथंभौर एक जंगल है वहाँ पे राजस्थान में, वहाँ पर एक लायन सो रहा था आराम से। Some mice were playing hide and seek near him. उसके आसपास कुछ चूहे छुपन छुपाई यानी हाइड एंड सीक खेल रहे थे। One mouse got trapped under the lion's paw. एक चूहा जो था वो लायन के पॉ यानी उसके पंजे के नीचे फंस गया। द लायन वोक अप, laughed loudly and let the mouse go. लायन उठा, laughed loudly, जोर से हंसा, and let the mouse go, और उसने उस माउस को जाने दिया। After some days, the mouse heard the lion's roar. कुछ दिनों बाद माउस ने लायन के दहाड़ने की आवाज सुनी। रोर मतलब दहाड़ना। He saw that the lion lay in great pain as he was tied with many ropes. उसने देखा कि लायन बहुत ही दर्द में था। Lay in great pain, great pain मतलब बहुत दर्द। As he was tied with many ropes, क्योंकि वो बहुत सारी रस्सियों से बंधा हुआ था। Ropes मतलब रस्सी और tied यानी बंधा हुआ। The mouse used his sharp teeth and cut the rope. माउस ने अपने नोकीले दांत, शार्प टीथ मतलब दांत, शार्प मतलब नोकीला, तेज, अपने नोकीले दांतों से रस्सी को काट दिया। कट द रोप, कट मतलब काटना। यू आर अ ट्रू फ्रेंड सेड द लायन, तुम बहुत सच्चे दोस्त हो, लायन ने कहा। फ्रॉम ईसॉप्स फेबल्स। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी जरूरत के समय जो फ्रेंड काम आए वही आपका सच्चा मित्र है। What does this mean? इसका मतलब क्या है? We must be there, इसका मतलब है we must be there for friends in trouble. हमें अपने दोस्तों की मुश्किल समय में मदद करनी चाहिए। 2, only a good friend will be with us when we are in trouble. और जब हम मुश्किल में होंगे तो हमारा सच्चा दोस्त ही हमारी मदद करेगा। In a short paragraph, write how you can be a good friend. अब आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है कि आप एक अच्छे दोस्त कैसे बनेंगे। हाउ विल यू बी अ गुड फ्रेंड, हाउ विल यू
हेल्प योर फ्रेंड्स, या आप ये भी लिख सकते हैं आपने कभी अपनी दोस्त की मुश्किल समय में मदद करी हो तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ राइट इट। जैसे मे बी वन डे योर friend's mummy had to go somewhere, so you helped your friend by taking her to your home and taking care of her. Or maybe one day your friend was not able to understand something, or she had taken a leave from school for many days because she was not well, so you took her home and you made her study and you made her do all the work that was done in school. You shared your notebooks with her or him, so that is being a good friend. Anything else, आपने जो भी मदद करी हो अपने दोस्तों की, आप उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। थैंक यू। यूनिट 8 द लिटिल बुली। लिटिल मतलब छोटा और बुली मतलब धौंसिया, जो बहुत तंग करता है, धौंस जमाता है। कोई ऐसा है आपके आसपास, तो वो जो ऐसा करता है आपके साथ उसको बुली कहते हैं। ओके। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर्स और पुशेस देम अराउंड? क्या आपको ऐसे किसी बच्चे के बारे में पता है जो दूसरों को चिढ़ाता है और उनको धक्के देता है और तंग करता है? व्हाट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड? आप ऐसे बच्चे को क्या बुलाओगे? रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हरी अ लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन। इस कहानी को पढ़िए और देखिए हरी एक लड़का दूसरे बच्चों को कैसे तंग करता है। ट्रबल्स मतलब तंग करना। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. एक बार की बात है, बहुत पहले नहीं, एक छोटा लड़का था, small boy, जिसका नाम था हरी। Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. Although का मतलब होता है हालांकि। He wasn't very big, वो बहुत बड़ा नहीं था। big का मतलब बड़ा। He was strong, वो लेकिन strong का मतलब शक्तिशाली या ताकतवर। And he loved to tease, tease का मतलब चिढ़ाना। He loved to tease all the boys and girls, वो सभी लड़के और लड़कियों को चिढ़ाता था। Who went to school with him, जो उसके साथ स्कूल जाते थे। What he loved to do most was to pinch. उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था पिंच करने में, यानी चुटकी काटने में। जैसे चूटी काटते हैं ना, ऐसे चुटकी काटने में उसको मज़ा आता था। He could make a big bruise appear in half a second. मतलब वो एक चोट को कुछ सेकंड में, आधे सेकंड में चोट दिखा देता। वो इतनी जोर से पिंच करता था, चुटकी मारता था कि वहां पर निशान पड़ जाता था चोट जैसा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को वो ऐसे तंग करता था। Another trick he played was pricking people with a pin. वो एक और जो चीज करता था वो ये था प्रिकिंग। प्रिकिंग मतलब चुभाना। किससे चुभाता था? पिन से। पिन चुभाता था बच्चों को, तो उससे भी बच्चों को चोट लगती थी। So you can guess how all children hated him. तो अब आप ये समझ सकते हो कि सारे बच्चे उससे कितनी नफरत करते थे। हेट मतलब नफरत करना। They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They tried pinching him back. वो उसे वापस पिंच करने की या चुटकी देने की कोशिश करते थे, बट दैट वॉज नो गुड, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा तेज और उनसे ज़्यादा जोर से पिंच कर सकता था। दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स। वो अपनी टीचर या अपनी मैम को भी नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि फिर वो लगता कि वो कहानियाँ सुना रहे हैं। It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. एक बार ऐसा हुआ, happened मतलब ऐसा हुआ कि उनकी क्लास पिकनिक पर गई। पिकनिक मतलब कहीं जब घूमने जाते हैं तो उसको पिकनिक कहते हैं। कहाँ पिकनिक पर गए? सी साइड, यानी समुद्र के किनारे। फॉर अ होल डे, होल मतलब पूरा, डे दिन। तो ऐसा हुआ कि एक बार वो सारी क्लास पिकनिक पर गए समुद्र के किनारे पूरे दिन के लिए। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड। सभी बच्चे बहुत ही खुश थे।
और मोस्ट एक्साइटेड मतलब बहुत बहुत खुश. On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. उस दिन सूरज चमक रहा था अच्छे से और सब बच्चे all children were wild with excitement मतलब खुशी से पागल हो रहे थे जैसे मतलब wild with excitement. They crowded into the train and sat down. वो सारे भीड़ करके एक ट्रेन में घुस गए और उसमें बैठ गए. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. पर कोई भी हरी के पास नहीं बैठना चाहता था क्योंकि वो चुटकी देता था. Nobody मतलब कोई नहीं. Wanted नहीं चाहना, कोई नहीं चाहता था. To sit next to Hari. Sit का मतलब होता है बैठना. Next मतलब हरी के पास. Because he always pinched. Because वो हमेशा चुटकी देता था. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. जब वो समुद्र किनारे पहुंचे तो सारे बच्चे बाहर कूद गए with a shout of joy मतलब चिल्लाते हुए बाहर कूद गए खुशी से. Down to the sands they raced hand in hand. वो सब रेत पर चले गए, भाग रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के. hand in hand मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के. But nobody took Hari's hand. लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा. Nobody went near him. उसके पास भी कोई नहीं गया. Nobody went near. Near मतलब पास जाना. उसके पास भी कोई नहीं गया. Hari was angry. हरी को गुस्सा आ गया. Angry मतलब गुस्सा आना. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. वो एक कोने में चला गया, रेत के कोने में चला गया जहाँ पर पीछे एक छोटा सा पूल था मतलब पानी था और वहाँ जाके बैठ गया अकेले. Sat down by himself मतलब वहाँ अकेले जाके बैठ गया. He took out his lunch and looked at it. उसने अपना लंच बाहर निकाला और उसे देखने लगा. It was a good lunch. वो एक अच्छा लंच था, अच्छा खाना था. There were 2 hard-boiled eggs. उसके अंदर 2 उबले हुए अंडे थे. 6 jam sandwiches. जैम जो ब्रेड पे लगाते हैं ना वो 6 सैंडविच थे जैम वाले. 3 pieces of bread and butter. 3 ब्रेड बटर के पीसेस थे. एक जिंजर केक था यानी एक अदरक वाला केक था और एंड अ बार ऑफ चॉकलेट और एक चॉकलेट थी. He would eat it all by himself. वो ये सारा खाना खुद खाएगा. He wouldn't offer anything to anyone. वो किसी से भी कुछ नहीं पूछेगा, किसी से कुछ भी खाने के लिए नहीं पूछेगा मतलब शेयर नहीं करेगा. ऑफर मतलब पूछना. एनीथिंग कोई भी चीज़, एनीवन किसी को, वो कोई भी चीज़ खाने के लिए किसी को नहीं पूछेगा. जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जैसे ही वो अंडे खाने लगा था, ही हर्ड अ होर्स वॉइस नियर हिम. उसने अपने पास एक आवाज सुनी मतलब एक बहुत ही कड़क आवाज सुनी. गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू. गुड मॉर्निंग, मैं तुम जैसे लड़के से मिलकर बहुत खुश हुआ, ये उस आवाज ने कहा. हरी टर्न्ड अराउंड, हरी ने मुड़ करके देखा. एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, और डर के मारे देखता रहा. फ्राइट मतलब डर, स्टेयर्ड मतलब घूरना, डर के मारे वहां घूरता रहा. Whatever do you think he saw? आपको क्या लगता है उसने क्या देखा? Whatever do you think? आपको क्या लगता है? He saw मतलब देखना, उसने क्या देखा? Hari saw a monster crab walking sideways out of the pool. हरी ने क्या देखा? एक मॉन्स्टर क्रैब यानी एक राक्षसी केकड़ा. मॉन्स्टर मतलब राक्षस, क्रैब मतलब केकड़ा. उसने एक राक्षसी केकड़ा देखा जो उसकी तरफ वॉक करते हुए यानी चलते हुए आ रहा था, पूल में से निकल के, पानी में से निकल के. His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. उसकी आंखें जो थी वो 2 सिरों पर थी और वो बहुत ही अजीब लग रहा था. क्वियर मतलब अजीब लगना. He held out his front claw to Hari. उसने अपना आगे का पंजा हरी की तरफ किया.
हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ। हरी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया उसे हाथ मिलाने के लिए, मतलब उसके पंजे से हाथ मिलाने के लिए। But to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. तो हरी ने भी अपना हाथ बढ़ाया उसे शेक हैंड करने के लिए, हैंड शेक करने के लिए। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसकी हैरानी के लिए, एंड एंगर और गुस्से के लिए, द क्रैब ओपनड हिज पिंसर्स, वो जो क्रैब था, केकड़ा था, उसने अपने चिमटे जैसे दांत खोले और हरी के हाथ पे काट दिया। निप्ड हिज हैंड मतलब काट दिया। सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड, और इतनी जोर से काटा कि हरी चिल्लाया। येल्ड मतलब चिल्लाना। Ah, here is my good cousin, said the crab pleasantly. उसने कहा, अरे देखो मेरा चचेरा भाई भी आ रहा है। कज़न मतलब चचेरे भाई या बहन को कज़न कहते हैं। And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. और हरी के डर के लिए उसने देखा, हरी डर गया और उसने देखा कि वहाँ पर एक बड़ी सी झींगा मछली, लॉबस्टर यानी झींगा वहाँ पर क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए आ रहा है, पानी से बाहर निकलते हुए। Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. और इससे पहले कि हरी उसे रोक पाता, बिफोर हरी कुड स्टॉप हिम, वो झींगा ने हरी का हाथ अपने पिंसर लाइक क्लॉज, अपने पंजों में लिया, चिमटे नोकीले से पंजों में लिया और पिंच्ड इट, और इतनी जोर से चूटी काटी कि हरी दर्द से कर्रा उठा, हरी दर्द से चिल्ला उठा। Then he stared at the pool in surprise, for out came sandy-colored shrimps and prawns, more crabs, and another large lobster, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. Then he stared at the pool in surprise. फिर उसने पानी में हैरानी से देखा, आश्चर्य से देखा, क्योंकि वहाँ से और बहुत सारे झींगे और केकड़े बाहर आने लग गए। श्रिम्स, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, ये सारे जानवर बाहर आने लग गए और आकर उन्होंने हरी को प्रिक किया। यानी प्रिक करना क्या होता है? चुभाना, उसको चुबोया। टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग, उसको मतलब चूटी भी काटी और उसको खूब चुबोया भी, जब तक कि वो उसके शरीर पर पूरा काले और नीले घाव नहीं बन गए। डोंट यू लाइक इट? said all the creatures in surprise. क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? Don't you like it? उन सब जंतुओं ने बोला। Why? We were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. Come, join in the fun. तो वो जो थे वो सारे उसको चिढ़ा रहे थे कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? Why? क्यों? We were told you would love to see us. वो कह रहे हैं हमें तो ये पता लगा था कि तुम तो हमें देखकर बहुत खुश होगे। You would love to see us because का मतलब क्योंकि you were a champion pincher and pricker yourself, क्योंकि तुम खुद तो एक चैम्पियन पिंचर यानी चूटी काटते हो और चुबोते हो। तुम तो इन कामों में ही चैम्पियन हो ना, तुम तो इन कामों में ही जीतते हो, है ना? तो ये तो तुम्हारा काम है, तुम हर समय यही करते हो, तो हमें लगा तुम तो हमें देखकर बहुत खुश होगे। कम जॉइन इन द फन, आओ तुम भी हमारे साथ खेलो। तो वो बेसिकली उसको टीज कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, क्योंकि हरी पूरा टाइम यही काम करता है। तो और क्रैब्स और लॉबस्टर ने भी उसके साथ वो किया जो वो दूसरे बच्चों के साथ करता है, उसको जाके काटा, चुबोया, ताकि जब तक कि उसके शरीर पर घाव नहीं बन गए। हरी leapt to his feet
crying loudly. हरी अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जोर से रोने लगा. crying loudly मतलब जोर से क्राई करना, जोर से रोना. His lunch rolled into the pool. उसका जो खाना था वो सारा पूल में, पानी में गिर गया. जो वहाँ पे पूल तालाब बना हुआ था उसमें गिर गया. And when the crabs and lobsters saw it, they ran to it. और जब सारे क्रैब्स और केकड़े और झींगों ने उस खाने को देखा, वो खाने की तरफ दौड़े. They ran to it. ran मतलब दौड़ना. And began to feast eagerly. और उस खाने को खाने लग गए. Hari saw that they had forgotten him for a time. हरी ने देखा कि वो उसे थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं. Forgotten मतलब भूल जाना. तो and he turned and ran for his life. और वो मुड़ा. turned मतलब मुड़ना. और वो मुड़ा and ran for his life. और अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भागा. ran मतलब भागना और for life मतलब अपनी जान बचाने के लिए. Tears streaming down his cheeks. और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसके गालों पर आंसू गिरते जा रहे थे. They only did to me what I keep doing to the other children, he thought. उसने ये सोचा, thought का मतलब सोचना, कि उन्होंने मेरे साथ वही किया जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता हूँ. But how it hurt. पर ये तो कितना दर्दनाक है. And how I hated those crabs and lobsters. और कैसे मुझे उन crabs और lobsters से नफरत है. hate मतलब नफरत करना. I suppose the other children hate me too. इसलिए बाकी बच्चे भी मुझसे नफरत करते हैं. Well, I jolly well shan't pinch or prick anymore. अब मैं बिल्कुल भी किसी को pinch और prick नहीं करूँगा. मैं बिल्कुल भी किसी को ना चुमटी काटूंगा और ना किसी को कुछ चुबोऊंगा. तो हरी को ये समझ में आ गई बात. ये स्टोरी लिखी है एनिट ब्लाइटन ने. ओके, दिस इज बीन रिटन बाय एनिट ब्लाइटन. वर्ड्स ब्रूज, इंजरी बाय ब्लो टू द बॉडी. जब हमारे शरीर पर कुछ चोट लगती है, घाव लगता है, किसी जोर का झटका लगने से या कोई जोर से दबा देता है, तो उसको ब्रूज कहते हैं. हॉरिड, टेरेबल. हॉरिड का मतलब होता है टेरेबल यानी बहुत ही बुरा. होर्स, रफ एंड डीप साउंडिंग मतलब जो बहुत ही गहरी आवाज होती है और कड़क आवाज. पिंसर, ग्रिपिंग टूल. ग्रिपिंग वो पकड़ने का एक औजार होता है, जैसे चिमटा होता है ना उसी तरह का, या प्लास होता है जिससे हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं, उसको पिंसर कहते हैं. स्टॉक, मेन स्टेम. जो मेन हमारा पौधे का जो तना होता है उसको स्टॉक कहते हैं, जो स्टेम होती है ना. निप्ड यानी पिंच्ड. निप्ड यानी पिंच करना या काटना या चुबोना, चूटी मारना, वो सब निप्ड में आ जाता है. रीडिंग इज फन. Now that you have read and understood the lesson, can you answer these questions? अब जब आपने कहानी को पढ़ लिया है और समझ लिया है, understood मतलब समझना, can you answer these questions? क्या आप इन questions का आंसर दे सकते हैं? You can put a tick mark on the right answer. सही आंसर पे आपको tick mark लगाना है. 1. Why did all the children hate Hari? सब बच्चे हरी से नफरत क्यों करते थे? 1. Because he would not talk to anyone. क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था. 2. Because he always pinched them. क्योंकि वो सबको चुमटी काटता था. 3. Because he loved stealing their food. क्योंकि वो उनका खाना चुराता था. So the answer is 2. Because he always pinched them. 2. Nobody took Hari's hand. Nobody went near him. Nobody played with him. किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा, कोई भी उसके पास नहीं जाता था. Nobody played with him. कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था. This shows that Hari had, ये बताता है कि हरी had
मैनी फ्रेंड्स, हरी के बहुत सारे दोस्त थे. फ्यू फ्रेंड्स, थोड़े से दोस्त थे. नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं था. तो आंसर इज 3. नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं था. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन? राइट देम डाउन. इनमें से कौन से व्यवहार एक इंसान को फ्रेंडली बनाते हैं या अच्छा बनाते हैं कि लोग उसके दोस्त बन सकें? रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों का आदर करना, रिस्पेक्ट करना. ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, किसी छोटे बच्चे का खाना खा लेना. क्या ये हमें फ्रेंडली बनाता है? क्या ये हमें अच्छा बनाता है कि लोग हमारे दोस्त बनेंगे? कॉलिंग पीपल रूड नेम्स, लोगों को गलत नामों से बुलाना. पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, एक छोटे बच्चे को पुश करना, धक्का देना और उसको रुला देना. बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, सबकी मदद करना. हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, स्कूल में अपने क्लास के बच्चों की मदद करना, हेल्प करना. मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स, अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना और उन पर हंसना और उनको दुख देना. प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, किसी कमज़ोर व्यक्ति की रक्षा करना. इनमें से अब आपको लिखना है कि कौन सी चीज़ें फ्रेंडली पर्सन की होती हैं, एक ऐसे व्यक्ति की होती हैं जो अच्छा इंसान होता है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है और दूसरों का दोस्त बनना चाहता है. तो आंसर होगा रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, protecting a weaker person. Vocabulary. Find out words which are opposites or are closest to being the opposites of the words given below. Then write down the opposites in the grid. तो नीचे कुछ words दिए हुए हैं, हमें उनके opposites यानी विपरीत शब्दों को ढूंढना है और लिखना है ग्रिड में. वो जो क्रॉसवर्ड ग्रिड बना हुआ है वहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं डाउन के नीचे और अक्रॉस के नीचे. डाउन के नीचे मतलब जो सीधे सीधे लिखे जाएंगे, जैसे नंबर्स भी दिए हुए हैं तो वो सीधे लिखने हैं. और अक्रॉस मतलब ऐसे लंबाई में लिखने हैं, लेटी तरह से. तो हमें वो देखना है और लिखने हैं. सबसे पहला वर्ड है स्माइल. स्माइल का ऑपोजिट क्या होगा? स्काउल. SCOWL, स्काउल यानी बुरी तरह से देखना. स्माइल हो गया हंस के देखना, हंसना, और स्काउल हो गया बुरी तरह से देखना. 2. हैप्पी. हैप्पी का ऑपोजिट होगा मिजरेबल. MISERABLE, मिजरेबल यानी दुखी होना. 4. स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली या ताकतवर, और इसका ऑपोजिट होगा वीक यानी कमजोर. WEAK, वीक. 3. क्वाइट यानी शांत. इसका ऑपोजिट होगा शोर, शोर मचाने वाला. नॉइजी, NOISY, नॉइजी. 5. पनिश यानी सजा देना. इसका ऑपोजिट होगा रिवॉर्ड, REWARD, रिवॉर्ड यानी इनाम. 2. Hari was pinched till he was black and blue. Black and blue means हरी को पिंच किया गया, चुमटी काटी गई जब तक कि वो काला और नीला नहीं हो गया. यहाँ पे काला और नीला से हमारा क्या मतलब है? 1. हरी fell down in pain, हरी गिर गया दर्द से. 2. There were bruises on his body, उसके शरीर पर चोट लगी. 3. हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, हरी ने अपने आप को रंगों से पेंट कर लिया था. या 4. हरी हैड अ ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, हरी के पास ब्लैक और ब्लू शर्ट थी. तो इसका आंसर है 2. देयर वर ब्रूजेस ऑन हिज बॉडी. 3. आई शैंट पिंच एनीवन एनीमोर. शैंट मीन्स यहाँ पे शैंट का क्या मतलब है? शैल, शुड, शैल नॉट, विल नॉट. द आंसर इज शैल नॉट. शैंट जो है वो शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, उसको कंबाइन कर देते हैं, अगर एक ही शब्द में लिखते हैं तो शैंट बन जाता है वो. गिव फुल फॉर्म्स ऑफ वोंट. वोंट का फुल फॉर्म होगा विल नॉट, वर्ंट, वर नॉट, वुडंट, वुड नॉट, couldn't, could not,
5. A girl was sitting quietly beside him. Hari leapt to his feet, crying loudly. A girl was sitting quietly beside him मतलब एक लड़की उसके साथ चुपचाप बैठी हुई थी. Hari leapt to his feet. हरी एकदम से खड़ा हो गया. Crying loudly और जोर से रोता हुआ. The words quietly and loudly tell us how an action is being done. Quietly और loudly हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम किस तरह से हो रहा है. जैसे जो लड़की थी वो चुपचाप बैठी हुई थी quietly और हरी रो रहा था loudly जोर से. So I find 5 more words ending in ly which denote how something is done. हमें ऐसे 5 और वर्ड्स ढूंढने हैं जो ly से ख़त्म हो रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है उसके बारे में. जैसे क्वाइटली है, लाउडली है, ऐसे 5 और वर्ड्स. तो हमारे कुछ वर्ड्स हैं क्लियरली, बैडली, हैप्पीली, सैडली, वंडरफुली. Add ly to the following words. जैसे clear, ly करेंगे तो clearly, merry, merrily, weary, wearily, double, doubly, deary, dearly, bright, brightly, bad, badly, fond, fondly. Now you can make sentences with these words. अब इन वर्ड से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. क्लियरली, क्लियर का मतलब होता है साफ. आई कैन नॉट सी द फोटोग्राफ क्लियरली. मैं ये फोटो साफ तरीके से नहीं देख पा रही हूँ, मतलब मुझे धुंधली दिखाई दे रही है. मैरिली, मैरी का मतलब होता है खुशी. मैरिली मतलब बहुत खुशी. वी मैरिली सेलिब्रेटेड हर बर्थडे. हमने उसका बर्थडे बहुत खुशियों से मनाया. वेरी, वेरी का मतलब होता है थका हुआ. वेरीली का मतलब थका होना. आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क ही वॉकड होम वेरीली. यानी बहुत काम करने के बाद वो अपने घर पैदल चल के जा रहे थे थके हुए. तो जब हम वेरीली लिखेंगे हम WEARILY लिखेंगे, हम Y नहीं लिखेंगे, हम ILY करेंगे. ओके. डबल, डबली, शी वॉज डबली हैप्पी फॉर हर सक्सेस. वो अपनी सक्सेस से, अपनी जीत से दुगनी खुश थी. डबल का मतलब होता है दुगना, तो डबली दुगनी खुश थी. डियरी, डियरली, डियरी का होगा डियरली. डियरली का मतलब होता है सैडली, दुखी. ही वॉक्ड डियरली ऑन द रोड. वो बहुत ही दुखी होकर रोड पर चल रहे थे. ब्राइट, ब्राइटली यानी बहुत चमकीला. द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली. बैड, बैडली, ही बिहेव्ड वेरी बैडली. उसने बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार किया. फॉन्ड मतलब प्यारा. शी रिमेंबर्ड हर मदर फॉन्डली. वो अपने मम्मी को बहुत ही प्यार से याद कर रही थी. फन विथ साउंड्स. लेट्स प्रैक्टिस P and F. प्लीज्ड, pricked, pinched, punished, fat, fruit, fell, forgotten, palm, pear, proud, parade, farm, fair, frown, fish. Complete the blanks with rhyming words of the following and practice aloud. Bruise, cruise, creatures, features, carriage, marriage, teachers, preachers, prawn, drawn, vowed, cowed. Cowed का मतलब होता है डरा हुआ. Let's practice some writing. 1. How did the seaside creatures, the crab, the lobster, etc. teach Hari a lesson? Write in a few lines. Seaside creatures जो पानी के जानवर थे, जैसे केकड़ा, झींगा, उन्होंने हरी को कैसे सबक सिखाया, इसके बारे में कुछ लाइनें लिखिए.
all the seaside creatures, the crab, the lobster, the prawn, came and pinched and pricked Hari. Hari's body turned black and blue, and Hari thought that this is so painful. Other children would also be so hurt by what I do to them. So Hari learned his lesson. तो उन्होंने सबने हरी को काटा और चुबोया और चिमटी मारी. इससे हरी को बहुत दर्द हुआ और उसके शरीर पर चोट लगी और उसको समझ आ गया कि दूसरे बच्चों को भी ऐसे ही बुरा लगता होगा और दर्द होती होगी जब मैं उनके साथ ऐसे करता हूँ. तो हरी को ये सबक मिल गया. To read these sentences carefully, I ate an apple. The boy is standing under the tree. The sun rises in the east. A and and do not point out any definite or a particular person or thing, whereas the is used when we speak of some particular person or thing. A and the are called articles. A and और the ये तीन चीज़ें होती हैं, तीन वर्ड्स होते हैं जिनको हम आर्टिकल्स कहते हैं. A और and हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे सामने कोई एक स्पेसिफिक या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती. लेकिन जब हमारे सामने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, जैसे हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द लगाते हैं. ठीक है. जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया. अब मैं कोई भी सेब खा सकती हूँ. अ बॉय इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, अंडर द ट्री. अब कोई भी बॉय है वो खड़ा है कहाँ, पेड़ के नीचे. अब किस पेड़ के नीचे, वो तो एक ही पेड़ है ना. तो द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री. द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब एक ही सन है इसलिए अ सन नहीं होगा, द सन होगा, क्योंकि एक ही सन के बारे में बात कर रहे हैं हम. ठीक है. आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं हम. लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स कौन से होते हैं हमारे, 5 वॉवल्स होते हैं. AEIOU. इन वॉवल वर्ड्स के आगे हमेशा एन लगता है. जो भी वर्ड्स इन वॉवल से शुरू हो रहे हैं उनके आगे एन लगाएंगे, बाकी सब के आगे ए लगाएंगे, ओ. एंड जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे हम किसी खास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ द लगेगा. जैसे हरी वॉज डैश अनपॉपुलर बॉय. सो यू इज अ वॉवल. सो बिफोर दैट हम एन लगाएंगे. हरी वॉज एन अनपॉपुलर बॉय. द बॉयज एंड गर्ल्स वेंट डैश सीसाइड फॉर अ पिकनिक. तो जो वो थे वो कहाँ गए थे, एक ही सीसाइड पे गए थे ना, तो इसलिए द बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू द सीसाइड फॉर अ पिकनिक. ही सॉ डैश big crab coming towards him. He saw a big crab coming towards him. क्योंकि कोई भी क्रैब हो सकता है, वो उसको जानता नहीं है, तो इसलिए a big crab coming towards him. I found dash empty bottle. E is a vowel, so उससे पहले हम an लगाएंगे. I found an empty bottle floating in the water. Dash sea creatures ate his food. The sea creatures ate his फूड. यहाँ पे जब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी बात कर रहे हैं तो द लगाएंगे. जब एक चीज़ के बारे में बात हो रही है तो अ लगाएंगे. द सी क्रीचर्स एट हिज फूड. अ क्रैब हैज़ अ हार्ड शेल वेयर एज अ फ्रॉग डज नॉट हैव वन. क्रैब जो होता है, केकड़ा, उसका शेल होता है जो ऊपर का, वो हार्ड होता है, वो कठोर होता है. लेकिन जो फ्रॉग होता है, यानी जो मेंढक होता है, उसका कोई शेल नहीं होता. देयर आर मेनी एनिमल्स दैट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज विद देयर आउटर कवर, शेल्स एंड क्विल्स. बहुत सारे जानवर होते हैं जो अपने आप का बचाव करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं अपने कवर से, अपनी बॉडी के ऊपर. उस कवर को हम शेल भी कहते हैं या क्विल्स भी कह सकते हैं. In the box given below are the names of some animals. Encircle the ones that can protect themselves with their hard cover. नीचे बॉक्स में कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हैं. हमें उन एनिमल्स के नेम्स पर सर्कल करना है जो जिनका शेल होता है या कवर होता है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. क्रोकोडाइल का कवर होता है
मगरमच्छ होता है क्रोकोडाइल, उसका कवर नहीं होता है। टर्टल, टर्टल यानी कछुआ, वो जो समुद्र में पाया जाता है ना कछुआ, जो हरे रंग का होता है, वो वाला कछुआ, ये उसको टर्टल कहते हैं। उसका कवर होता है, यस उसका कवर होता है। हेजहॉग, हेजहॉग यानी कांटेदार जंगली चूहा, उसका कवर होता है, यस उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं, पूरी परत होती है कांटों की, जिससे वो अपने आप को दुश्मनों से बचा सकता है। तो हम हेजहॉग को सर्कल करेंगे। स्नेल यानी घोंगा, घोंगे के ऊपर कवर होता है, हाँ जिसके अंदर वो घुस जाता है। टॉर्टॉइज यानी कछुआ, जो हमें आमतौर पर तालाब में या नदी में दिख जाता है, उसका कवर होता है, बिल्कुल होता है। पॉक्यूपाइन, पॉक्यूपाइन यानी शाही, ये भी एक तरह का जानवर है जो चूहे से बड़ा होता है और इसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े कांटेदार कांटे होते हैं, बहुत कांटेदार कवर होता है इसके पूरे शरीर पर, जो अपने आप को दुश्मनों से बचाता है। तो इसको भी हम सर्कल करेंगे। लिजर्ड, छिपकली, कवर होता है, नहीं। गोरिल्ला, या गोरिल्ला हमें पता है बंदर से बड़ा होता है, कवर होता है, नहीं। स्नेक, नहीं होता कवर, स्नेक यानी सांप। और फ्रॉग यानी मेंढक, मेंढक का कवर होता है, नहीं। तो हम यहाँ पे सर्कल करेंगे टर्टल, हेजहॉग, स्नेल, टॉर्टॉइस और पॉक्यूपाइन को। Now paste, draw the picture of any one animal, write 5 lines about it. अब आपको यहाँ पर किसी भी एक एनिमल की पिक्चर या तो बनानी है या पेस्ट करनी है और उसके बारे में 5 लाइन्स लिखनी है। ये आप अपने आप करेंगे किसी भी एक एनिमल पे जिसकी पिक्चर आपके पास है। अगर नहीं है तो आप बना सकते हैं जो आपका फेवरेट एनिमल है, और उसके बारे में 5 लाइन्स आपको लिखनी है। वेरी इजी, ये आप खुद से करेंगे। Question 4. Can you tell the difference between a turtle and a tortoise? Write a few lines. टर्टल और टॉर्टोइस में आपको डिफरेंस बताना है, भिन्नता बतानी है। अब कहने को दोनों को कछुआ कहा जाता है, लेकिन जो ग्रीन वाला है वो टर्टल होता है और जो ब्राउनिश होता है वो टॉर्टोइस होता है। टर्टल हमेशा समुद्र में या सागर में पाया जाता है, लेकिन जो टॉर्टोइस है वो हमारे यहाँ आसपास तालाब, नदी या ज़मीन पर भी रहता है। टर्टल नदी के पास, तालाब, पानी के पास, वो वहाँ पाया जाता है। टर्टल के फ्लिपर्स होते हैं, टर्टल के पैर नहीं होते हैं, टांगे नहीं होते हैं, उसके फ्लिपर्स होते हैं, क्योंकि वो सागर में या समुद्र में पाया जाता है तो उसे हमेशा तैरना होता है, तो उसके लिए हमेशा उसके पास फ्लिपर्स होते हैं। लेकिन टॉर्टोइस जो है उसकी 4 टांगे होती हैं। जो टर्टल है वो समुद्र में ही रहता है और वहीं अंडे देते हैं, लेकिन जो टॉर्टोइस है वो ज़मीन पे आके अंडे देते हैं। टर्टल की जो बैक है या जो कवर है वो फ्लैट होती है, लेकिन जो टॉर्टोइस है उसकी घुमावदार होती है, राउंड होती है। अब जो टर्टल है उसकी ज़िंदगी, उसकी उम्र लगभग 40 साल की होती है, लेकिन टॉर्टोइस 150 साल तक जी सकता है, 150 years. ओके, so this is the difference. 5. Describe what is happening in the picture. Use is, are and ing to make your sentences. Clues are given in the box. नीचे पिक्चर है, हमें उसको देखना है और डिस्क्राइब करना है कि क्या हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, एक स्लाइड है इस पे बच्चे झूल रहे हैं, पीछे एक लड़का खड़ा है स्लाइड पे जो आगे वाली लड़की को मार रहा है, उसे किक कर रहा है। एक लड़का झूले पे बैठा हुआ है, एक लड़का लॉलीपॉप खा रहा है। तो ये एक पार्क का सीन है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हमें अब इन सबको देखते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा इज स्विंगिंग, मेरी इज क्लाइंबिंग अप द स्लाइड, वो स्लाइड मेरी जो है वो स्लाइड पर चढ़ रही है। हरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हर, हरी उसे किक कर रहा है, उसे लात मार रहा है और उसको बॉक्स कर रहा है, मुक्का मार रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है। लिटिल बिट्टू इज लिकिंग अ लॉलीपॉप, बिट्टू जो है वो लॉलीपॉप चाट रहा है। रीटा इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड, रीटा जो है वो स्लाइड से नीचे आ रही है, स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। Imagine what the children will do in the playground tomorrow. You can take some hints from the words given in the box. For example, John will play kabaddi tomorrow. 2 teams will have a football match.
Rama and Rahul will jump. Reema and Rekha will be playing badminton. And 5 other children will have a racing competition. Let's be creative and talk. Work in groups of 4. See the picture of a shipwreck at the bottom of the ocean. आपको 4 बच्चों के ग्रुप्स में काम करना है और नीचे एक पिक्चर दी हुई है जो समुद्र के तले की पिक्चर है और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डूबा हुआ जहाज वहाँ पर पड़ा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं. सपोज यू वेंट डीप सी डाइविंग. मान लीजिए अगर आप समुद्र में समुद्र के तले पर नीचे जाते हैं डाइव करते हुए, जैसे वो बच्चा गया हुआ है. वॉट वुड यू फाइंड? आपको वहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा? थिंक ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड, देन बिल्ड अ पैराग्राफ. शेयर योर स्टोरी विद अदर ग्रुप्स. आपको वो सारे वर्ड्स सोच रहे हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनको लिख लीजिए और उनसे एक पैराग्राफ यानी एक स्टैंजा आपको लिखना है और ये कहानी आपको दूसरे ग्रुप्स के साथ शेयर करनी है. इफ आई गो डीप सी डाइविंग, अगर मैं समुद्र, सी अ बॉक्स ऑफ ज्वेल्स, यहाँ पर मुझे एक बहुत सारे हीरो जवाहरातों का बॉक्स भी दिखेगा. आई विल ऑल्सो फाइंड सम पर्ल्स इन देयर शेल्स. मेरे को कुछ मोती भी मिलेंगे जो अपने शेल्स में होंगे. थैंक यू.